जय हिंद भाई लोग। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होती है, कौन से ब्रोकर इंडियन मार्केट में आपके लिए सेफ हो सकते हैं। और इंड में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जो होगा कि जो लोग ट्रेडिंग व्यू को यूज करते हैं उन्हें ट्रेडिंग व्यू के जो ब्रोकर हैं वो किस तरीके से ट्रैप करते हैं, अर्थात वो जो ब्रोकर हैं वहां पर एक ट्रेडर को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। राइट। तो सबसे पहले हम बात क्या करने वाले हैं, फाइनली अब हम समझेंगे क्या कि ब्रोकर क्या होता है। राइट। ब्रोकर जो होता है वो क्या होता है, ब्रोकर जो होता है वो एक व्यक्ति या एक कंपनी होता है। राइट। ब्रोकर जो होता है वो एक व्यक्ति या एक कंपनी होता है जो कि दो लोगों यानी दो लोग कौन, बायर एंड सेलर के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करवाने का कार्य करता है। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब हो जाता है जिसमें मनी इन्वॉल्व हुआ था, जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो लेन देन हो रहा है वो मनी यानी पैसे के जरिए ही हो रहा है। इसे थोड़ा और इजी करते हैं, वो कैसे, ब्रोकर जो होता है वो क्या है, एक बीच वाला हिस्सा होता है। किसके बीच वाला हिस्सा, जो बायर और सेलर होते हैं। ठीक है, जो बायर और सेलर के बीच में डील करवाता है ना। यस। और उनको मिलवाता है, उनके बीच में डील करवाता है, वो कौन होता है, ब्रोकर। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे ये ब्रोकर जो होता है ये टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। सपोज आप क्या है, एक सेलर है, यानी कि आपके पास एक कार है, ठीक है, जिसको आप क्या करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो। एक दूसरा बंदा है जो क्या चाहता है, उसी टाइम पर जो है कार को खरीदना चाहता है। ओके। हाँ, आप जो कार को बेच रहे हो, सपोज आपका नाम क्या है, अरुण। राइट। दूसरा जो बंदा कार को खरीदना चाह रहा है उसका नाम है विकास, मान लीजिए ऐसा। ओके। लेकिन आपको ना ही पता है कि जो विकास है वो जो है कार खरीदना चाहता है, और ना ही विकास को पता है कि जो राहुल बंदा है वो जो है कार को बेच रहा है। तो वहां पर एक तीसरा बंदा आ जाता है, ओके, जिसका नाम है सतीश। अब उसको पता है कि जो राहुल नाम का बंदा है वो कार को बेचना चाहता है, ठीक है, और जो विकास नाम का बंदा है वो कार को खरीदना चाहता है। अब वो क्या करता है कि जो राहुल नाम के बंदे को है उससे पहले बात करता है कि मैं ना तुम्हारी कार बेचवा दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मुझे देना पड़ेगा। वैसे ही डील करता है किससे, विकास से, कि मैं तुम्हें ना यार एक कार जो है अच्छी है वो खरीदवा दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ जो है मुझे देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो जब वो बात कर लेता है तो उन दोनों बंदों को यानी कि राहुल को और विकास को आपस में मिलवाता है, और क्या होता है कि क्लियर प्राइस यानी कि जो प्राइस होता है उस कार का, उस सफिशिएंट प्राइस पर उस कार की डील जो होता है फिक्स करवा करके जो है कार जो है वो विकास को खरीदवा देता है। ओके। ओके। तो यहाँ पर मुझे मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो चीजें मैंने बताना चाही इससे आपका ब्रोकर क्या होता है ये तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे एक अभी भी टॉपिक बचा है, ब्रोकरेज क्या होती है। इसको थोड़ा अपने दिमाग पे प्रेशर डालो और सोचो कि जो बंदा दो लोगों के बीच में डील करवा रहा है वो क्यों करवा रहा है। मैंने भी उसी पॉइंट में क्लियर कर दिया था कि वो दोनों बंदों के मिलवाने से पहले ही उन लोगों से कुछ ना कुछ मांग लेता है कि मुझे भाई मैं तुम्हारी कार बेचवा दूंगा और तुम्हें मैं खरीदवा दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, है ना। हाँ, तो जो वो बंदा उन दोनों लोगों से उस डील के बीच में जो चीजें मांग रहा है, ठीक, उस डील के लिए बदले में जो मांग रहा है उसको क्या कह देंगे, ब्रोकरेज। चलो एक इसके लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वो कार जो थी उसका प्राइस था 1 लाख रुपए। अब उस यानी कि 1 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए में डील फिक्स होती है। लेकिन जो उस बीच में जो सतीश नाम का लड़का आया, बंदा आया, उसने एक विकास से कहा कि अगर 1 लाख रुपए में ये कार मैं तुम्हें जो है खरीदवा रहा हूँ तो तुम्हें 1% मुझे देना पड़ेगा। और जो वो सेल कर रहा था यानी कि अरुण नाम का बंदा, ठीक है, तो अरुण से क्या बोलता है कि भाई तुम्हारी 1 लाख में मैं कार तो भिजवा दूंगा, लेकिन जो कार है वो 1 लाख में बेच रही हूँ उसमें मुझे 1% देना पड़ेगा। तो ये जो 1% है यही है ब्रोकरेज। राइट। तो यहां से दोनों पॉइंट क्लियर क्या हो गए कि ब्रोकर क्या होता है और ब्रोकरेज क्या
होती है। अब थर्ड पॉइंट बचता है कौन सा, कि कौन से ब्रोकर इंडियन मार्केट में आपके लिए सेफ हो जाते हैं। भाई देखो, अगर हम ब्रोकर पर रिसर्च करने की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हमें देखने पड़ते हैं, जैसे कि टेक्निकल हो गया, फंडामेंटल हो गया, और भी कई सारी एनालिसिस है वो करनी पड़ती है, तब जा करके एक क्लियर ब्रोकर आप अपने लिए ढूंढ पाते हो। लेकिन यहाँ पर मैं जो चीजें देने वाला, यानी कि यहाँ पे मैं तुम्हें ब्रोकर रिसर्च करना तो नहीं सिखाने वाला हूँ, लेकिन कुछ ब्रोकर है जो इंडियन मार्केट में पूरी तरीके से सेफ है। ठीक है, जैसे कि एक हो गया जीरोधा, एक हो गया अपेस्टॉक्स, एक हो गया ग्रो, एक हो जाता है धन। ये 4 ब्रोकर हैं जो काफी अच्छे ब्रोकर हैं। ठीक है, लेकिन ब्रोकर्स पे जो ब्रोकरेज होती है हर एक ब्रोकर की अलग अलग होती है। कुछ ब्रोकर होते हैं जब उन पे आप डीमेट अकाउंट ओपन करोगे तो उसका भी चार्जेस पड़ता है। ठीक है, तो वो अलग अलग ब्रोकर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। अभी तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि धन पर ही शायद ब्रोकर सबसे कम है, बस बाकी सभी ब्रोकर जो होते हैं कुछ सिमिलर 40-50 रुपए ही लेते हैं प्रत्येक ट्रेड पे। राइट, हाँ, तो ब्रोकर आपके लिए जो है कौन सा बेस्ट है वो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं जो ट्रेडिंग व्यू को यूज करते हैं वो किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू के कारण अपना पैसा लूज करते हैं, यानी कि ट्रेडिंग व्यू जो है वो किस तरीके से लोगों के पैसे को लूज करवाने में अहम भूमिका निभाता है। चीजें बहुत ही अच्छी हैं, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, यहाँ से काफी पॉइंट क्लियर होने वाले हैं और आप एक बहुत ही सही डायरेक्शन में जाने वाले हैं। सो यहाँ पर इन चीजों को हल्के में मत लेना और थोड़ा फोकस लेवल बढ़ा करके इन चीजों को समझना है। ठीक है, तो जैसे ही जो लोग ट्रेडिंग व्यू को यूज करते हैं वो अपने क्रोम ब्राउजर पे जाएंगे और सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू, तो आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिल जाता है। उसके बाद जब इसको ओपन करोगे तो आपको क्या हो जाता है, ऐसा व्यू देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर जब आप सर्च करोगे क्या कुछ भी देखना चाह रहे हो, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट, जो भी आपके फेवरेट इंडाइसेस, स्टॉक्स, फ्यूचर्स, जो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लस पे आइकॉन पे ऐड करके, प्लस को प्रेस करके ऐड कर सकते हो। राइट, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल वगैरह भी देखने को मिल जाती है। हम इस पे बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो है हम समझेंगे चीजों को। सर्च कॉलम पे मैंने जैसे ही देखा तो यहाँ पे एक इंडेक्स कई सारी चीजें देखने को मिल रही है। राइट, जैसे कि ऑल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं, फंड्स देखने को मिल रहे हैं, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, बॉन्ड्स, इकोनॉमी एंड ऑप्शंस भी देखने को मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो चीजें सर्च करनी, जैसे कि आपको स्टॉक सर्च करना है तो स्टॉक पे प्रेस कर लीजिए, आपको अगर क्रिप्टो सर्च करना है तो क्रिप्टो पे आइए, फॉरेक्स सर्च करना है तो फॉरेक्स को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्रिप्टो सेलेक्ट कर लिया। ठीक, ओके, अब यहाँ पे चीजें थोड़ा समझते हैं। मैंने यहाँ पे सर्च किया क्या, BTC USD। जैसे यहाँ पे मैंने BTC USD सर्च किया तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहे हैं क्या, ब्रोकर नेम। यहाँ पे एक ही इंडेक्स के कई बार जो है नाम देखने को मिले, ये इंडेक्स एक ही है लेकिन ब्रोकर के कारण कई बार जो है इनका चार्ट जो है कई सारे चार्ट देखने को मिल जा रहे हैं। ये तो बहुत ही भी कम दिख रहे हैं। और देखते हैं ये सारे क्या है, एक ही इंडेक्स के जो है चार्ट है, ब्रोकर सिर्फ नेम चेंज है। अब ब्रोकर नेम चेंज है तो यहाँ पे ब्रोकर नेम क्यों चेंज है, इसका मतलब क्या होता है भाई, क्यों ब्रोकर नेम चेंज हो जा रहे हैं। इस चीज को हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझने वाले हैं कि ब्रोकर जो है ब्रोकर नेम क्यों चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, वो समझो पहले। क्या इससे पहले हम देख लेते हैं क्या, एक मैजिक आल पे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने देखा क्या सर्च किया, निफ्टी। यहाँ पे आप जैसे निफ्टी पे आ जाओगे तो आपको क्या देखने को मिल जा रहा है, क्या, इंडेक्स NSE, इंडेक्स NSE यहाँ पे, लेकिन सिर्फ नाम एक ही देखने को मिल रहा है आपको, निफ्टी का, निफ्टी 50 का। और यहाँ पे जब आप देखोगे तो इंडेक्स भी NSE का ही आ रहा है, सिर्फ एक। लेकिन और कहीं अगर इंडेक्स NSE फॉलो करोगे तो आपके नाम चेंज हो जा रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे ये चीज। अब यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी सर्च कर लें, ठीक है, बैंक निफ्टी सर्च किया तब भी हमें वही चीज देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मैजिक क्या था वो भी समझो। हमने क्रिप्टो पे आए, ठीक है, हम यहाँ पे क्रिप्टो पे जैसे आते हैं, यहाँ पे मैंने सर्च किया क्या, BTC USD। हमें बहुत सारे ब्रोकर देखने को मिल जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत एक ही इंडेक्स के नाम तो सेम ही है लेकिन ब्रोकर कई सारे होने के कारण कई बार नाम जो है एक इंडेक्स के देखने को मिल रहे हैं। क्या है ये, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जब इंडियन मार्केट में सर्च करते हैं निफ्टी तो वहां पे एक ही ब्रोकर देखने को मिलता है एक इंडेक्स का। ठीक है, लेकिन जैसे ही क्रिप्टो में आ जाते हैं तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है।
तो इस चीज को हम समझेंगे और इसका असर जो होता है वो किस पे पड़ता है, कैसे असर पड़ता है, क्यों लोग यहाँ पे जो होता है ट्रेडिंग को यूज करने वाले अगर उनके पास एक्सपीरियंस ना हो तो वो किस तरीके से अपने पैसे को लूज करते हैं वो समझेंगे। देखो इसको समझने से पहले आपको ये चीजें समझ लेनी चाहिए क्या, कि जो भी ब्रोकर है, मैं मार्केट कहाँ पे चल रही है भाई इस टाइम पे, मैंने जरा 1 वीक पे शिफ्ट किया और मार्केट देखोगे तो यहाँ पे चल रही है इस टाइम पे 80,000 के आसपास। मैं देखता हूँ कि भाई मार्केट जो है ना वो 80,000 के आसपास चल रही है। अब मार्केट जो है वो 80 से क्या जाएगी 1,25,000 या 1,27,000-28,000 के आसपास जाने वाली है। तो ये क्या है, ये एक एल्गोरिथम हो गई, लेकिन जाएगी कैसे, जिग जैग करके ही तो जाने वाली है, ऐसा ही तो डायरेक्ट निकल जाएगी नहीं ना, डायरेक्ट तो नहीं निकलनी है। हाँ तो बस यही समझना था, क्या समझना था कि मार्केट में है, अगर मार्केट ने डायरेक्शन सेट किया 80,000 से मैं 1,27,000 या 1,30,000 तक जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी एल्गोरिथम। हम कहना क्या चाह रहे हैं इसके जरिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी ब्रोकर हैं उनकी एल्गोरिथम जो होती है वो सेम होती है, लेकिन वहां पर जो टेक्निकल कंडीशंस होती है वो प्रत्येक ब्रोकर की हर एक ब्रोकर की नहीं लेकिन कई सारे ब्रोकर हैं जिनकी अलग अलग होती है, जिनमें ओपनिंग टाइम्स भी जो होते हैं वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं। बस यही मैं समझाना चाह रहा था कि जो आप ब्रोकर यूज कर रहे हो है ना, उसकी टेक्निकल कंडीशन अलग होती है, ये समझो। एल्गोरिथम जो सेम है, मैंने बोला ना कि एल्गोरिथम सेम होती, जैसे कि मार्केट 80,000 से 1,30,000 तक जानी तो वो जाएगी। अब यहाँ पे आ जाओ जरा, प्रत्येक ब्रोकर लेके जाएगा जहां 80,000 के आसपास से लेकर के 31 तक, लेकिन वहां पे जो कंडीशंस होती है वो कभी कभी जो होता है कुछ ब्रोकर्स में अलग हो जाती है। सो मैटर ये करता है कि आपने किस ब्रोकर से सीखा है। मान लीजिए आपने सीखा क्रिप्टो से और अप्लाई आप बिट्स टाइम पे करो, इस चीज को हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे। यहां पे आ जाओ, मैंने 1 आवर पे शिफ्ट किया चार्ट को, ठीक है 1 आवर पे शिफ्ट होते हैं और चार्ट को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम देखोगे ये जो है ब्रोकर नेम है, ये क्या है इंडेक्स नेम है, तो ब्रोकर कौन सा है क्रिप्टो का है। और यहाँ पे जो मैंने चार्ट लिया यहाँ पे ब्रोकर कौन सा है बिटस्टैम्प का है, बिटस्टैम्प का है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा मुझे चीजों को, ठीक कैसे, देखो जो चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं सेम टाइम, ठीक है सब कुछ सेम ही है क्रिप्टो हो या बिटस्टैम्प दोनों ब्रोकर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट आपको क्या देखने को मिलता है जी, कुछ डिफरेंट जो देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, ये एक लेवल था, ठीक है क्या था, ये एक लेवल था जो 1 आवर के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, क्या है दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक। यहां पर आप देखोगे ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था। मैंने ऑर्डर ब्लॉक क्यों लिया, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है इसीलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और ऑर्डर ब्लॉक पर ही ज्यादातर लोग जो है एंट्री बनाते, ज्यादातर नहीं इंस्टीट्यूशंस, लेकिन वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पे, ऐसा नहीं प्रत्येक ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। जैसे ही आप बिटस्टैम्प पे आते हो आप देखते हो कि भाई ये तो भैया ऑर्डर ब्लॉक है, मैं तो यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा डाउन साइड के लिए, ओके। लेकिन ठीक है मार्केट यहाँ पे आती है और आप क्या करते हो यहाँ पे एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस इसका लो लेते हो, यानी कि स्टॉप लॉस इसका लो ही लोगे, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट स्टॉप लॉस यही होता है। जब आप यहाँ पे बिटस्टैम्प ब्रोकर पे आओगे और आप यहाँ पे एंट्री लेकर के स्टॉप लॉस लोगे तो आपका स्टॉप लॉस देखोगे तो हिट हो जाएगा, कैसे देखो यहाँ पे लाइन डाली मैंने, ये इधर देखोगे तो इसके ऊपर जो है मार्केट जाती है, आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ कहीं पे ये यहाँ पे होता है करके, लेकिन मार्केट जब गई तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो आप यहाँ पे क्या क्या खो देते, पहली चीज तो आप अपना जो है कैपिटल लूज करते, दूसरी चीज आपका जो प्रॉफिट होने वाला था यहाँ तक
वो भी लूज कर देते हैं। लेकिन ये चीज आप जैसे क्रिप्टो में आ जाते हो ब्रोकर के, ये कौन से कहाँ पे आ जाते हो, क्रिप्टो ब्रोकर पे, वहां पे आप देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने वहां पे लिया था, अरे थोड़ा चौड़ा कर लिया मैं था यार, लेकिन यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। और मैंने यहाँ पे ये लेवल जो ले रखा है वो यार एक ऑर्डर ब्लॉक ले रखा है, क्या इस चीज को आप अवॉइड कर सकते हो? एक इंस्टीट्यूशंस लेवल मैंने ले रखा है, वहां का एग्जांपल उठाया मैंने। बस मैं यही समझाना चाह रहा था कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू को यूज करते हो तो आपको सावधानियां क्या क्या रखनी है। आपको ऐसा नहीं है कि जिस ब्रोकर पे चाह आए हैं, बिटस्टैम्प से सीखा मैंने कोइनबेस पे करेंगे, क्रिप्टो से सीखा बिटस्टैम्प पे करेंगे, नहीं, ये नहीं करना है। आप एक पर्टिकुलर ब्रोकर सिलेक्ट करो, उस पे सीखो। ऐसा नहीं है कि आप आओगे किसी भी ब्रोकर को ओपन कर लोगे। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रत्येक ब्रोकर जो होता है टेक्निकल को सही तरीके से नहीं देता। क्यों? क्योंकि एक टेक्निकल एक एल्गोरिथम जो होती है वो वहां पर बनती है उस इंडेक्स में, उस इंडेक्स के चार्ट में बनती है जिस इंडेक्स में सफिशिएंट वॉल्यूम हो। अब वॉल्यूम का क्या ख्याल ख्याल खेल होता है? वॉल्यूम का मतलब जहां पे सफिशिएंट मात्रा में बाइंग और सेलिंग हो रही है। अगर बाइंग और सेलिंग ही नहीं हो रही है तो फिर वहां पे क्या एल्गोरिथम बनेगी? कुछ भी तो नहीं। हाँ, ये चीज समझना होता है। अब ये वॉल्यूम वाला क्या केस है वो चीजें मैं आगे बात करूंगा, आने वाले समय में वो सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। यहाँ पे जो चीजें मैं दिखाना चाह रहा था, बस यही दिखाना चाह रहा था कि यार एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक था जिसपे आंखें बंद करके लोग पैसा लगाते हैं और वैलिड था, ऐसा नहीं था ये इनवैलिड था, वैलिड था भाई। फिर भी मार्केट में क्या होता है, एक ब्रोकर पे जो होता है स्टॉप लॉस हो जाता है और दूसरे ब्रोकर पे स्टॉप लॉस नहीं होता है। मार्केट देख रहे हो उसके बाद फॉल कितना अच्छा करी, ये चीजें क्या आप अवॉइड कर सकते हो? नहीं। अब यहां पे अगर इस टाइम पे होते, आपका स्टॉप लॉस लेकर के आपको पैसा जो लूज करने के बाद आपका टारगेट हिट करती तो आपको कितना दर्द होता, जरा महसूस करो उस चीज को, है ना? बस यही चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं कि भाई अगर आप ट्रेडिंग को यूज करते हो तो ऐसा नहीं है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में आओगे तो भाई आपको करना पड़ेगा, फॉरेक्स में आओगे तो आपको कई सारे ब्रोकर देखने को मिलेंगे, लेकिन ब्रोकर सिलेक्ट करने से पहले आपको यह जानना जरूरी हो जाता है कि कौन सा ब्रोकर है जिसमें टेक्निकल कंडीशंस जो है पूरी तरीके से वैलिड है, जो एल्गोरिथम को दर्शा रहा है। क्योंकि प्रत्येक हर एक ब्रोकर जो होता है एल्गोरिथम को पैटर्न्स नहीं दिखाता। कैसे समझोगे, कैसे चीजों को समझोगे? इसको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक शब्द काफी है, वॉल्यूम। जहां पे सफिशिएंट वॉल्यूम है वो इंडेक्स आपको क्लियर टेक्निकल चीजें देगा। अर्थात अगर मैं ये कहना चाहूं कि टेक्निकल सिर्फ वहीं पे वैलिड होता है जहां पे वॉल्यूम होती है, तो इसमें नो डाउट। समझ रहे ना चीजों को? चीजें अगर समझोगे नहीं भाई मेरे तो मजा नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट है ये बना ही उन लोगों के लिए है जो इनको चला नहीं सकते, जो अपना पैसा डाल के इसमें मूवमेंट नहीं ला सकते, उसके पैसे को ट्रैप करने के लिए ही तो बना है। यहाँ पे अगर कोई पैसा डुबा रहा है तभी कोई पैसा कमा रहा है। अगर ये चीजें आपके समझ आ रही हैं तो आप चीजों को थोड़ा गंभीरता से लो। अगर गंभीरता, ये छोटे छोटे पॉइंट है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं फावड़ा चलाना है, बहुत मेहनत करनी नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके अपने मास्टरमाइंड ब्रेन को चलाना है। ये फील हर कोई डिजर्व नहीं करता। कंडीशन समझो, चीजों को समझो। बस जब भी आप ब्रोकर सिलेक्ट करना तो एक ब्रोकर को सिलेक्ट करो, उसी ब्रोकर पे मैं वर्क करूंगा, उसी ब्रोकर के हिसाब से ट्रेड लूंगा। ऐसा नहीं कि हर एक ब्रोकर पे आएंगे, जहां पे चाहेंगे वहां पे उस ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे और ट्रेड उठाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बस आप इतना समझ लो कि आप छोटे मोटे प्लेयर हो, आपके पैसे से कुछ नहीं होने वाला। ये जितना माया जाल बिछा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ उन बंदों के लिए बिछा हुआ है जिनके पैसे से मूवमेंट नहीं आ सकता, और उनके लिए बिछा हुआ है जिनके पास सही अनुभव नहीं है ट्रेडिंग का, जिन्हें ये नहीं पता कि मार्केट जो चलती है वो बिग प्लेयर ही चला सकते हैं, वो भी साइंटिफिक यानी कि एल्गोरिथमिक पैटर्न से, टेक्निकल पैटर्न्स को फॉलो करके। बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है कि कुछ ब्रोकर्स जो होते हैं उनमें टेक्निकल कंडीशंस थोड़ा लिक्विडिटी लेकर के वर्क करती है, तो वो चीजें जब आप समझोगे ब्रोकर्स को फॉलो करके तब चीजें समझ में आएंगी।
राइट, क्या ये पॉइंट क्लियर हुई है? मैंने कोशिश करी भाई अपना बेस्ट देने की। आई होप कि आपके ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो अब तक मैंने जो भी बात करी है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक था, कुछ खास पॉइंट नहीं थे। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है मैं नहीं कहता कि वो 30 मिनट या 40 मिनट से कम रहने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में हम खेल खत्म कर देंगे इमोशंस का। अब तक तो ये सारी चीजें बेसिक थी और मैं इस टाइम पे टाइम थोड़ा दे नहीं पा रहा हूँ, कुछ कंडीशन कुछ रीजंस हैं, ठीक है। तो इमोशंस पे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कोर्सेस के विषय में कि आपके लिए कौन से कोर्सेस रह सकते हैं, क्या मैं कोई कोर्सेस लेकर के आने वाला हूँ आपके लिए। वैसे अभी तक तो कुछ प्लान नहीं किया है, बस यही मेरा मोटिव है कि एक सही गाइडलाइन दे सकूं। आप अपने पैसे को अगर मैक्सिमाइज नहीं कर सकते तो मिनिमाइज भी ना करो, मेरा मोटिव सिर्फ इतना है, राइट। तो मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।